Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss our cloze test. और इस क्लोज टेस्ट में बड़ी प्यारी कहानी है और कहानी का शीर्षक है जिसका काम उसी को साजे। अब करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। ये क्लोज टेस्ट जो मैंने तैयार किए हैं ये ना सिर्फ आपको एंटरटेन करेंगे बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। तो देखेंगे प्लीज, ये रही हमारी कहानी आपके स्क्रीन पर। देयर वॉज वंस अ गार्डनर, बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे इसको। देयर वॉज वंस अ गार्डनर, एक बार एक माली था बेटा। हु, अब ये गार्डनर के लिए क्या आया है हमारा, इसके लिए हु आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहां पर वॉज आया, पास्ट की बात है तो आगे भी पास्ट आएगा। अब हु गार्डनर के लिए आगे क्या आएगा, हु टुक केयर हो सकता है, वॉज केयर गलत हो गया, ग्रेट केयर गलत हो गया, या तो होना चाहिए था टुक ग्रेट केयर, वो तो चल जाता, लेकिन अब ये गलत हो गया। हैंडल केयर, हाँ मैंडेड गलत हो गया बेटे, क्या आ जाएगा, टुक। हु टुक great care of the king's garden. In the garden lived a family of monkeys. Seeing the gardener at work, the monkeys soon dash to imitate him. Imitate, बेटे imitate होता है कॉपी करना, नकल करना। कई बार आप दुकान के ऊपर जाते हो, वहां पर क्या लिखा होता है, बिवेयर ऑफ इमिटेशन, यानी नक्कालों से सावधान। बेटे कई बार आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो, वहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहां कई बार लिख दिया जाता है बिवेयर ऑफ रॉग्स, ठगों से सावधान। और डॉग्स के बारे में भी पढ़ा है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। ऐसे ही बेटे आपके ये नीम हकीम जो दवाखाना खोलकर बैठ जाते हैं, खानदानी दवाखाना, उन लोगों के लिए लिखा जाता है बिवेयर ऑफ क्वैक्स, नीम हकीमों से सावधान। आगे बढ़ते हैं बेटा। इमिटेट क्या था, कॉपी करना, नकल करना। द मंकीज सून डैश टू इमिटेट हिम, उन्होंने जल्दी ही डैश कर लिया। ट्राई, ट्राई तो आ नहीं सकता बेटे क्योंकि हमारी कहानी तो पास्ट में चल रही है, गलत हो गया। टोल्ड, बेटे टोल्ड के साथ वैसे ही टू नहीं आएगा, बताने की बात आई। वर बिल्कुल गलत हो गया। बेंट, बेंड, बेंट, बेंट, बेटे मोड़ने के लिए होता है, जब किसी चीज में आर्क लानी होती है उस समय पे बेंड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बेंड अपॉन, उसका मतलब होता है बेटे किसी काम को करने के लिए तुला होना, यानी क्रेजी होना, उस संदर्भ में यूज करते हैं, गलत हो जाएगा। बेंट क्या आ जाएगा, लर्नड टू, उन्होंने जल्दी ही सीख लिया उसे कॉपी करना। एज द गार्डनर टेंडेड द प्लांट्स एंड वीडिड एंड वाटर्ड द गार्डन, जैसा कि आपको पता है जो माली का काम क्या होता है, पौधों की देखभाल करना, उनको कैसे रोपित करना है, कैसे उनको टाइम टू टाइम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, कैसे उसके अंदर जितनी भी खरपतवार वगैरह है उसे अलग करना है, ये सारा काम होता था, पानी देने का काम होता था। ही वॉज अम्यूज्ड टू सी दैट, बेटे क्योंकि वो गार्डनर ऐसे ऐसे करता था तो उसको क्या था बेटे, जैसे वो किया करता वैसा उन्होंने सीख लिया। फिर कहता है ही वॉज अम्यूज्ड टू सी दैट द मंकीज ऑल्सो डिड, अब उसे खुशी होती थी, वो प्रसन्नचित महसूस करता था कि बंदर भी वैसा ही करते थे जैसा वो। द मंकीज ऑल्सो डिड, मेन, मेन तो गलत हो जाएगा मुख्य के लिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली व्हाट ही डिड हो सकता है। मैनी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिकॉज, टू बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली। वे भी कैसा ही करते थे, बिल्कुल वैसा ही करते थे जैसा कि माली किया करता था। फिर कहता है द गार्डनर वॉज हैप्पी दैट ही हैड सो मच अनपेड हेल्प, अब वो खुश भी होता था कि उसे काफी सारी क्या थी, अनपेड हेल्प मिल जाती है, यानी ऐसे नौकर मिले हुए थे जिनको पैसा भी नहीं देना पड़ता था। वन डे द गार्डनर वांटेड टू डैश ए फेयर इन द सिटी, फेयर, बेटे फेयर का मतलब सही के लिए भी यूज करते हैं, फेयर कलर के लिए भी यूज करते हैं। फेयर यहाँ पर क्या है, मेला है। एक होता है FARE, वो फेयर क्या होता है, भाड़ा। पाथेय, बस फेयर, ट्रेन फेयर, अच्छा माल भाड़ा है उसे क्या कहते हैं, फ्रेट। और आजकल आप टोल तो पे करते ही हैं, जब कभी भी किसी सड़क का उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, टोल पे करते हैं, टोल टैक्स होता है। दूसरी बात, एक हुआ करती थी पहले चुंगियां, ऑक्ट्रॉय, जो आपकी म्यूनिसिपल जितने भी कमिश्नर्स होते थे वो
अप्लाई करते थे, जितने भी कमर्शियल वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर चार्ज किया करते थे, उसे चुंगी कर यानी ऑक्ट्रॉय बोलते थे। यहां पर क्या है, ये मेला। अब वन डे द गार्डनर वांटेड टू कॉल ए फेयर, गलत हो गया। मेक अ फेयर, हाँ, स्टॉल बिल्कुल गलत है। गो का प्रयोग जब कर सकते थे बेटे, जब गो टू अ फेयर होता, ये तो गलत हो जाएगा। विजिट, wanted to visit a fair in the city. He had an idea. He called the chief of the monkeys and said to him, I have to go out for the day. Can you and your family water my plants like you dash do? अब जैसा आप करते हैं फोर्सफुली में तो क्या आ जाएगा बेटे, किसी को कंपेल किया जाना, मजबूर करने वाली बात आ जाएगी, ये तो गलत हो गया। हार्डली होता है ना के बराबर, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यूजुअली मतलब अक्सर ऑफन, ऐसा करते हो, ये हो सकता है। कॉस्टली बिल्कुल गलत हो गया। ट्रूली, क्या आ जाएगा, यूजुअली डू। आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू हेल्प मी आई विल डैश स्वीट्स फॉर यू, मैं आपके लिए स्वीट्स डैश करूंगा। आई विल आस्क, गलत हो गया। ब्रिंग, लाऊंगा, हो सकता है। गोट बेटे विल मॉडल है, मॉडल के साथ गोट तो आ नहीं सकता, ये तो पास्ट टेंस आ गया। थ्रो, फेंकने के लिए, गलत हो गया। क्रिएट बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा, ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू फ्रॉम द फेयर। द monkeys agreed, but after the gardener had left, they had some dash, they had some party तो गलत हो जाएगा। टाइम, बिल्कुल गलत हो गया। आंसर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। डाउट हो सकता है। वाटर बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा, they had some doubt। How much water were they to pour for each plant? कितना पानी डालना है प्रत्येक पौधे के अंदर। Then one of them said, for plants with big roots we must pour dash of water। अब बड़ी जड़ें हैं तो ज्यादा पानी। And for the ones with small roots we must pour a little water। अब छोटे हैं, उनकी जड़ें छोटी हैं तो कम, और बड़ी हैं तो ज्यादा। अब ये कहता है for plants with big roots we must pour dash of water, body of water, गलत हो जाएगा। अब बिग बॉडी होता सोचते, मैनी आ नहीं सकता, मैनी ऑफ। लॉट्स ऑफ हो सकता है, वेट गलत हो गया। क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी होना चाहिए था, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा, लॉट्स ऑफ वाटर। फिर कहता है वी मस्ट पोर लिटिल वाटर, फिर कहता है सो द मंकीज डैश आउट ईच प्लांट एंड देन पुश्ड इट बैक अगेन आफ्टर लुकिंग एट द रूट। सो द मंकीज डैश, थ्रैश, बेटे थ्रैश तो पिटाई करने के लिए भी होता है। आप लोगों के घरों में पहले थ्रैशर्स होते थे अनाज निकालने के लिए, आजकल तो कंबाइन हार्वेस्टर आ चुकी है, तो थ्रैश मार पिटाई के लिए भी, कुटाई के लिए भी, जैसे आप धान में से बीज निकालते हो वहां पर भी थ्रैश का प्रयोग किया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। सो आउट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। स्टिक आउट, बेटा पुल्ड आउट हो सकता है, बाहर निकाला खींचकर। ब्रोक आउट, बेटे ब्रेक आउट का प्रयोग करते हैं। स्प्रेड आउट, फैल जाना, जैसे मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, मलेरिया फैल गया है, तो यहां क्या आ जाएगा, पुल्ड आउट, उन्होंने निकाला उसे खींच के। एंड देन पुश्ड इट बैक अगेन आफ्टर लुकिंग एट द रूट। एज अ रिजल्ट मैनी प्लांट्स डैश एंड डाइड, विदर्ड, बेटे जब वे बाहर निकाले गए तो उनकी जड़ें खराब हो गई और धीरे धीरे वो मुरझा गए और फिर वो खत्म हो गए, विदर्ड हो सकता है। क्रश, कुचलने के लिए होता है, गलत हो गया। किल्ड, मारे गए, नहीं सेंस बनेगी। ग्रू बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। स्माइल्ड, क्या आ जाएगा, विदर्ड। And died. On his return, the gardener realized that he had been very foolish to trust a bunch of mere monkeys to do his job। ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ। बेटे इस तरीके से अगर आप स्टोरीज के माध्यम से इन चीजों को करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी, ठीक है। आप छोटी छोटी चीजों को उठाएं, उनसे प्रैक्टिस करने की आदत डालें। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे। इससे वोकैब आपके हाथ में आती है, ग्रामर की मास्टरी आप कर सकते हैं, इससे आप एंटरटेन भी होते हैं। दूसरा एक टर्म आती है एल्यूजन, सीधे सीधे ना कह के सांकेतिक रूप से कहना, तो ये एक इतना बढ़िया तरीका होता है जो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, छाप छोड़ता है। तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।